दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन था। विपक्ष की ये जो बैठक थी, ये दूसरी बार हुई। इससे पहले 23 जून को पटना में बैठक हुई थी और आप जो है 2 दिन से यानी कि कल की बैठक और आज की बैठक बेंगलुरु में संपन्न। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। इससे पहले जो गठबंधन हुआ करते थे, जैसे एक गठबंधन है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी लीड कर रही है और बाकी सारे छोटे-छोटे दल बीजेपी के साथ हैं। एक दल एक गठबंधन हुआ करता था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका जो प्रतिनिधित्व थी, जिसको जो लीड कर रही थी, वो कांग्रेस लीड कर रही थी। लेकिन 2024 से पहले यानी कि आज की तारीख ये गवाह रहेगी कि यूपीए का नाम बदल करके एक नए गठबंधन का नाम दिया गया, एक नई शक्ल दी गई। नाम दिया गया इंडिया, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इसका फुल फॉर्म। दोस्तों, इस गठबंधन का नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की होश उड़े हुए, नींद उड़ गई। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब क्या खोजा जाए, कैसे जवाब खोजा जाए, क्योंकि जिस राष्ट्रवाद, जिस भारत, जिस इंडिया के आसरे वो अभी तक सत्ता का सुख भोग रहे थे, विपक्ष ने उसी पर हमला कर दिया, उसी में सेंध लगा दिया, इंडिया नाम ले आए। अब इंडिया नाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पशोपेश में है। कोई और अगर गठबंधन का नाम होता तो उसे चोर, डाकू, लुटेरा कुछ भी बुला सकते थे, करप्शन, करप्ट, है ना, ये सब आप बुला सकते थे, भ्रष्टाचारी सब बुला सकते थे उस गठबंधन को। लेकिन अब चूंकि गठबंधन जो बना है, जो गठबंधन का नाम दिया गया, जो जिसे यूपीए को रिप्लेस करके इंडिया किया गया, तो अब नाम ऐसा है तो कायदे से विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा विरोध हुआ, उल्टा सीधा कुछ बोला कोई नेता, तो फिर उसको सीधे तौर पर विपक्ष के नेता भारत से जोड़ देंगे, इंडिया से जोड़ देंगे। दूसरी तरफ जिस तरीके से इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया गया और एक पूरा इंडिया बनाया गया, इसको आप अगर डिकोड करेंगे तो पाएंगे इंडिया मतलब इंडिया में तमाम सारी जातियां, कई धर्म, कई संप्रदाय, जातियों में तमाम सारी चीज़ें और सम्मिलित हैं। उन सब को मिला करके एक नाम दिया इंडिया। अब चूंकि अगर ये कह दें, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से आज उन्होंने कहा भी कि सब भ्रष्टाचारी हैं, करप्ट लोग हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए अब जो इंडिया वाले जो गठबंधन के लोग हैं वो बोलेंगे भाई ये तो इंडिया को करप्ट बोल रहे हैं, फिर देश से उसको जोड़ा जाएगा, देश को करप्ट बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि इस 2024 से पहले एनडीए के अपोजिशन में जो इंडिया आ गया, उसको कैसे टैकल किया जाए और उसको कैसे जो है उसको लेकर के कैसे रणनीति बनाई जाए। ये बड़ी मुश्किल बात हो गई भारतीय जनता पार्टी के सामने। दूसरी तरफ एनडीए में जो भी दल हैं, एनडीए की भी आज बैठक थी दिल्ली में, उसमें भी तमाम सारे दल, दावा किया गया 38 दल उसमें शामिल हुए, 29 दल जो है इंडिया में शामिल हुए। कल तक इंडिया नहीं था लेकिन आज इंडिया हो गया। तो एनडीए वर्सेस इंडिया का जो ये एक मेल बन गया, जो एक नया समीकरण बन गया, इसी नाम से बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी हार जाने की स्थिति में आ चुकी है। क्योंकि अब वो जितना एग्रेसिवली अपोजिशन पर वो अटैक कर पाती, शायद उतना एग्रेसिवली वो अटैक नहीं कर पाएगी चुनाव के दौरान भी, क्योंकि गठबंधन का नाम ऐसा है जिसको सीधे तौर पर अगर विरोध किया गया या अपोज किया गया या किसी पर निशाना साधा गया, तो उसको लेकर के सीधे तौर पर भारत की अस्मिता और इंडिया की अस्मिता से जोड़ दिया जाएगा, भारत के सम्मान और इंडिया के सम्मान से जोड़ दिया जाएगा। ऐसे में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि जो एनडीए है, उसके सामने इंडिया से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ गई है कि अब क्या रणनीति बनाई जाए कि इस नई इंडिया यानी कि ये जो इंडिया है, जो नया गठबंधन जिसका नया नाम इंडिया दिया गया है, इससे कैसे लड़ा जाए। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के बारे में और इंडिया वर्सेस एनडीए के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिए।